Hey guys, what's up? My name is Rahul. So today I'll be talking about why is India not criticizing Russia on Russia-Ukraine war. चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर को 1 साल से भी ज़्यादा हो गया है और इंडिया कभी भी ओपनली रशिया को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है, ना तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में और ना ही वर्ल्ड लेवल पे। क्यों इंडिया क्रिटिसाइज नहीं करना? इसके बहुत सारे कारण हैं। द फर्स्ट वन इज़ India has historical and civilizational links with Russia. Maybe in defense, maybe be it defense, be it oil, crude oil, natural gas, इन सब में रशिया हमेशा इंडिया की मदद करता है। इस वजह से इंडिया रशिया को ओपनली क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है। दूसरी चीज़, इंडिया के डिफेंस को मजबूत रखने के लिए और बहुत सारे इंडिया को थ्रेट्स हैं लाइक चाइना और पाकिस्तान से, उससे भी मदद करता है रशिया। अपने बहुत सारे जो कि एडवांस्ड वेपन्स हैं, डिफेंस सिस्टम है, उसमें इंडिया की मदद करता है रशिया, और रशिया हमेशा से इंडिया की मदद करता है। इसके लिए क्या बात है? इवन इन 1971 व्हेन पाकिस्तान वॉज अटैकिंग इंडिया, व्हेन पाकिस्तान बांग्लादेश के लिबरेशन वॉर में जब पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ हो रहा था, तो पाकिस्तान ने मदद मांगी थी अमेरिका से। अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स लेड सबमरीन्स शिप भेज दिए थे इंडिया को नुकसान पहुंचाने के लिए। और जब अमेरिका आ गया था इंडिया के अगेंस्ट, पाकिस्तान के साथ जब खड़ा हो गया था अमेरिका, उस समय पे इंडिया की मदद रशिया ने की थी। ओके, तो रशिया ने भी अपने बॉम्बर्स, शिप्स, सबमरीन्स भेजे थे ताकि तो जब हमारी मदद वेस्टर्न कंट्रीज लेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं कर रहे थे, उस समय भी रशिया हमारे साथ खड़ा था। तो अगर अभी आज पूरी दुनिया रशिया के खिलाफ है, तो हमें भी रशिया के साथ होना चाहिए, बिकॉज इन आवर बैड टाइम्स रशिया वॉज विथ अस एंड विद बात तो सही है। फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। ओके, सो इस वजह से रशिया को ओपनली इंडिया क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है। और जनरल सेंस में भी अगर देखा जाए तो जो भी दुनिया में बहुत सारे क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट होता है या नेचुरल गैस एक्सपोर्ट होता है, वो रशिया से आता है। ओके, और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन डिपेंड करता है फर्टिलाइज़र पे। दुनिया की सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन होती है रशिया में, और इंडिया भी उससे डिपेंड करता है कि फर्टिलाइज़र मिलेंगे तो हमारी पैदावार बढ़ेगी एग्रीकल्चर में। ओके, इस वजह से भी रशिया के को ओपनली क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है इंडिया। सनफ्लावर ऑयल इंडिया में पूरी तरह से हम अपने कंजप्शन को मीट नहीं कर पाते हैं, इस वजह से हम रशिया से खरीदते हैं। ओके, सो अगर रशिया से हम लोग दुश्मनी कर लेंगे अपने दोस्त से, मतलब अगर जो कि हमारा पुराना दोस्त है उससे दुश्मनी कर लेंगे, तो हमें फर्टिलाइज़र नहीं मिलेगा, हमें ऑयल नहीं मिलेगा, हमें नेचुरल गैस नहीं मिलेगा, हमें सनफ्लावर ऑयल नहीं मिलेगा। ओके, और डिफेंस के सेक्टर में भी बहुत अच्छा कोलैबोरेशन है इंडिया और रशिया का। इस वजह से इंडिया कभी भी रशिया से दुश्मनी नहीं कर सकता। ओके, एंड ऑल्सो we have seen that in the recent times the western countries led by US have sanctioned Russia and various banks of Russia. उसके सभी बैंक्स, रशिया के बैंक्स को सैंक्शन लगा दिया और उसे जो बैंकिंग सिस्टम का स्विफ्ट सिस्टम होता है उससे भी अलग कर दिया। अब रशिया के बैंक्स स्विफ्ट सिस्टम इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए मदद करता है। ओके, सो प्रॉब्लम को भी मीट करने के लिए इंडिया और रशिया ने रूबल पेमेंट मैकेनिज्म किया, क्योंकि इंडिया और रशिया के बीच में ट्रेड कंटिन्यू है। ओके, सो ट्रेड कंटिन्यू है तो पेमेंट का कुछ सिस्टम फाइनलाइज करना पड़ेगा, तो उसके लिए रूबल मैकेनिज्म लाया गया, जिसकी वजह से जो इंडिया में और रशिया के बीच में ट्रेड हो रहा है, तो इंडिया रशिया को रूबल में पैसा दे और रशिया इंडिया को रुपए में पैसा दे। ओके, सो इसको फैसिलिटेट करने के लिए रूबल मैकेनिज्म लाया गया, ताकि दोनों के बीच में व्यापार बना रहे और दोनों की दोस्ती बनी रहे। ओके, so these were the few things about why is India not openly criticizing Russia. Hope you understood it. Thank you so much for watching. Please like and subscribe.